स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट्स ग्रुप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। तो साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में 2 से 3 सेकेंड में आंसर करेंगे। प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 51 से शुरू है। आप सभी लोग देख सकते हैं। काल वैसाखी अथवा नार्वेस्टर नामक तूफान है। विकल्प 4 आप सभी के सामने है। शीतकाल के अंत में, ग्रीष्मकाल के आरंभ में, वर्षा ऋतु में, शुरुआती शीतकाल में। आप सभी स्टूडेंट फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा ग्रीष्मकाल के आरंभ में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। ये कला वर्ग के जितने भी प्रश्न आप सभी के सामने होंगे, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप सभी को कराया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप सभी लोग ये एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कला वर्ग में तमाम विषय हैं, आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नों का लेवल क्या होता है। जब इन सभी चीज़ों का आप विश्लेषण कर पाते हैं तो अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 4 विकल्प आप सभी के सामने देख सकते हैं। पहला है अबुल फजल, हाजी इब्राहिम, सरहिंदी, सी है राजा मानसिंह, डी है दारा सिखो। फटाफट से आंसर करें। 52 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर होगा हाजी इब्राहिम सरहिंदी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। एक एक प्रश्न आप सभी के सामने होगा जो कि आप आंसर करेंगे। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर करें फटाफट से। विकल्प आप सभी के सामने है। इसका आंसर होगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 54 है, आप सभी लोग देख सकते हैं। आज के इस क्लास का चौथा प्रश्न होगा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप सभी देख सकते हैं। यदि आप सभी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ पढ़ने के लिए, देखने के लिए चाहिए तो विद आंसर की आप सभी को मिल सकता है। उसके लिए ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां से आप जो है पीडीएफ विद आंसर की उसको देखकर पढ़ सकते हैं। 4 विकल्प है, देख सकते हैं। इसका आंसर करें फटाफट से, यानी लॉर्ड इरविन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं। ठीक है, क्या गुप्त राजाओं ने, किस राजवंश शासकों के ने गरुड़ को अपना जो है राज्य का चिन्ह बनाया? इसका आंसर फटाफट से आप सभी लोग देंगे। राष्ट्रकूट राजवंश या पल्लव, वर्धन या चोल। 4 विकल्प है, 55 का आंसर फटाफट से करेंगे। इसका सही आंसर होगा पल्लव। क्या होगा? पल्लव वंश, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। पेन गंगा किस नदी की सहायक नदी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। कोई नदी दी गई होती है, उसमें उस नदी की सहायक नदी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि यदि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रैक्टिस सेट आप सभी को खरीदना है, अभी तक बाय नहीं किया है, उसके लिए आप सभी लोग हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पे जाके जो है प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जितना से जितना प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, उतना ही आपके लिए, आपकी तैयारी बेहतर होगा और आपके लिए जो है सहयोगी होगा। 4 विकल्प है, इसका आंसर करें। 56 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं कहाँ पूछा गया, बिहार राज्य में, जो कि जैन और बौद्ध के लिए वह तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है या तीर्थ स्थान है। राजगीर, नालंदा, बोध गया या वैशाली। 57 का आंसर करें आप सभी लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वैशाली। क्या है?
वैशाली बिहार में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं, देखते हैं क्या है। फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानूनों का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? आंसर करें आप सभी लोग, चार विकल्प सामने हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम महिला शासक कौन है पहली, या पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी पुत्र है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आंसर करें आप सभी लोग, 59 आप सभी के सामने है, तो इल्तुतमिश यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 60। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं आप सभी लोग, एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं अक्सर तो इसे ध्यान रखें। ये हम लोग कला वर्ग के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आप सभी का डिमांड भी था। 60 का आंसर क्या होगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 61 का आंसर करेंगे। लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 के चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत या बंगाल। 62 का आंसर करें आप सभी लोग फटाफट से, इसका राइट आंसर होगा बंगाल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। किस दर्रे को भारत, चीन एवं म्यांमार का त्रिकोणी संगम कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणी संगम देख सकते हैं, नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, बोमडीला या दीफू। आप सभी लोग आंसर करें, 63 आप सभी के सामने, इसका सही आंसर होगा दीफू दर्रा, ऑप्शन डी, जिसे भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणी संगम के नाम से जाना जाता है। दर्रा से भी प्रश्न आता है, ये देख सकते हैं। अभी जितने भी प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं ये कला वर्ग के प्रश्न हैं, इसको एनालिसिस कर पाएंगे आप लोग पढ़ के। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यानी कला वर्ग में सभी विषय से प्रश्न क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, देख सकते हैं। शांत रस का स्थायी भाव, अब यहाँ हिंदी से भी प्रश्न आ गए, अंग्रेजी से भी प्रश्न आ जाता है, परेशान नहीं होना। जब आप उस टाइप के अलग अलग भाग के प्रश्नों को हल करते हैं, 50 प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें एनालिसिस कर पाते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न होते हैं, या ये विषय भी होता है। तो आपका हिंदी सेक्शन के साथ साथ कला वर्ग में भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। शांत रस का स्थायी भाव हुआ, तो देख सकते हैं आप लोग आंसर कर सकते हैं, यानी इसका निर्वेद ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें सौरमंडल में आप आंसर करें इसका फटाफट से। 65 शुक्र ग्रह, कौन सा? शुक्र, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे भोर या सांझ का तारा कहते हैं, चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है शुक्र को। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देख सकते हैं। ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जो भी अन्य एग्जाम आप देंगे, जो वनडे एग्जाम होगा, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीके से भी संबंधित आप इस प्रश्नों को रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। 66 का आंसर करें, यानी गंगावराम बंदरगाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? आप बताएंगे, आंसर करेंगे। बागानी फसलें, नगदी, खाद्य व नगदी फसलें या खाद्य फसलें। आंसर करें, ये सभी है, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च। इसके बारे में आप आंसर करेंगे, तो यह सभी जो फसलें हैं बागानी फसलों के अंतर्गत आता है। किसके? बागानी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसी कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके स्पॉन्सर बैंकों से मिलाने का सुझाव दिया? आप लोग आंसर करें, वो कौन सी कमेटी है? 4 विकल्प है, रंगराजन, मोइली, खुसरो, दत्त। 68 का आंसर करेंगे तो ये होगा मोइली कमेटी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा 68 का। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसका जवाब दीजिए आप लोग। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? आप लोग बताएं, आंसर करें। 69 आप सभी के सामने, इसका आंसर होगा
कराधान एवं सरकारी खर्च। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? आंसर करिए। जब भी आपके सामने प्रश्न हो, आप एग्जाम में बैठिए, प्रश्न को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो आंसर गलत करके चले आते हैं। 70 का आंसर क्या होगा? झांसी। क्या होगा? झांसी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला प्रश्न क्या है? जारवा एवं सेंतिलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? आप आंसर करेंगे, यहाँ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया है, उससे संबंधित आंसर करें। 71 आप सभी के सामने है, तो यह होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राज्य के साथ साथ ऑब्लिक लगा हुआ है, जिससे आप यह पता कर पाएंगे कि 4 विकल्प में केंद्र शासित और राज्य दोनों होना चाहिए। तो अंडमान और निकोबार जो है राज्य तो है ही, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं, जब हम प्रश्नों को हल करते हैं, जिस भी विषय के प्रश्न को हल करते हैं, जिस भी भाग के प्रश्न को हल करते हैं, ये एनालिसिस कर पाते हैं प्रैक्टिस सेट से कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करनी है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछा जाता है, इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको पढ़ लेंगे, वो आप सभी लोग समझ लेंगे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान आएंगे उसका आंसर हम बताते चलेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 72 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे, तो ये झारखंड में है। कहाँ है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आप सभी बताएं। दिया है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर या आइनोस्फीयर या मेसोस्फीयर। आप सभी लोग आंसर करें। 73 आप सभी के सामने है। ऑप्शन ए होगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देख सकते हैं प्रश्न क्या दिया हो। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। 4 विकल्प है, उसको पढ़िए, आंसर करिए फटाफट से। यानी जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी यहाँ आप सभी लोग आंसर करेंगे। 6वीं में है, 7वीं में, 9वीं में या 8वीं अनुसूची में? अनुसूची के बारे में प्रश्न पूछा गया, अनुसूची से प्रश्न आता है, तो यह 6वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है वह संविधान के 6वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या? देख सकते हैं, यहाँ हिंदी से भी प्रश्न आ गया है। मैंने बताया ही पहले कि हर एक विषय से प्रश्न पूछा जाता है कला वर्ग में, आपके स्ट्रीम में। ठीक है, जितने भी कला वर्ग या कला ग्रुप से बच्चे होंगे, आर्ट्स ग्रुप से, वो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न जो 76 है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, अपने आप से जो है काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है स्वयं अपने आप से अपना कार्य करिए, ये उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न क्या है? 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक करंट अफेयर से संबंधित हो जाता है, लेकिन जैसे वह जो है तत्काल का समय बीत जाता है तो जीके का भी प्रश्न बन जाता है। 4 विकल्प है, बताएं, आंसर करें। 77, इसका सही आंसर क्या होगा? संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यह जो 108वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और उसके कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? बताएं, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 162 या अनुच्छेद 160? आंसर करें आप सभी लोग। 78, तो क्या होगा? यानी अनुच्छेद 155 आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? 79 का आंसर करिए आप सभी लोग। 35वें, 42वें या 40वें या 38वें? तो 79 का आंसर क्या होगा? यानी 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 80 आप सभी के सामने है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसमें देख सकते हैं ये प्रश्न होगा जरूर। 80 का आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि संविधान सभा के कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष नियुक्त थे। अगला प्रश्न है 81 है, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है? आंसर करेंगे आप सभी लोग 81, तो होगा पंचायत, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, पंचायत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? गुवाहाटी, मद्रास, कोलकाता या मुंबई? 82 का आंसर क्या होगा? गुवाहाटी। ठीक है, क्या होगा? यहां देख सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया जाता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा। 83 का क्या आंसर होगा? यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 84 पे पहुंच गए हैं। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है? 84 का आंसर क्या होगा? मुद्रा कीमत में कमी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। 85 अभी आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। माता जी ने रोहित को कुछ फल दिए, रेखांकित पद में विशेषण कौन सा या विशेषण का कौन सा प्रकार है? आप सभी आंसर करें। 85 आप सभी के सामने है। माता जी ने रोहित को कुछ फल दिया, देख सकते हैं क्या होगा? कुछ। जब भी आपको कुछ या कोई शब्द दिखे तो वहां पे आप बता देंगे अनिश्चित वाचक या अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 85 आप सभी स्टूडेंट जो भी पेड बैच के होंगे, जो भी क्लास को लिए होंगे, मैंने आप सभी को हिंदी के क्लास में अच्छे से बताया है, पढ़ाया है। तो जब भी कुछ और कोई लगा हो तो अनिश्चय होगा, ठीक है, वहां पर संख्या का पता नहीं चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आप बताएं। वैट, आयकर, सेल्स या उत्पाद? 86 का आंसर क्या होगा? तो यह होगा आयकर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना की शुरू की गई थी? आप सभी आंसर करेंगे। ग्रामीण एवं शहरी या शहरी गरीबी या बंधुआ मजदूर या ग्रामीण गरीबी? 87 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो यह जो नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी या स्कीम लाया गया था, वह शहरी गरीबी किसको दूर करने के लिए? शहर की गरीबी को दूर करने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है 87 का। अब 88 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? फटाफट से आंसर करें। 88 आप सभी के सामने है। वाणिज्यिक, गैर बैंकिंग, प्राइवेट या सरकारी बैंकिंग? सभी लोग आंसर करें। 88 आप सभी के सामने, इसका आंसर होगा गैर बैंकिंग वित्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हिंदी से प्रश्न आ गया, मैंने बताया था अंग्रेजी से भी प्रश्न आ सकता है, आपके अन्य विषय से प्रश्न होंगे, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, ठीक है, इन सभी से प्रश्न आता है। समाज शास्त्र हो या किसी विचारक हो, किसी पुस्तक का नाम हो, ये सभी आपके कला वर्ग में सभी जो है विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी चीज़ों का एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। 89 का आंसर होगा उत धन आर। क्या होगा? उत धन हार। तो इसका कौन सी संधि होगी? नाम पूछा जाए तो व्यंजन संधि। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज की इस क्लास का लाइव सेशन का जो प्रैक्टिस सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग आंसर करें। मृत्युंजय में समास है, 90 का आंसर क्या होगा? तो बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में, आज के इस क्लास में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट को यह जो क्लास है, क्लास में जो प्रश्न थे काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह से प्रश्न आप सभी के सामने मिलेंगे, हर एक विषय के प्रैक्टिस सेट को हल कराया जाएगा। आप सभी लोग अंत तक ज़रूर देखें, अपने साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, यदि आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए विद आंसर की देख कर पढ़ने के लिए, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन प्रेप का, जिसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।